नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दवाइयों से जुड़ी सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा फैमोसिड 40 टैबलेट के बारे में। क्या ये गैस, एसिडिटी और पेट की जलन में वाकई असरदार है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? इसे कैसे और कब लेना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। फैमोसिड 40 एक दवा है जिसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स यानी गैस, सीने की जलन, पेट की अल्सर और एसिड रिफ्लक्स जैसी स्थितियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मौजूद होता है फैमोटिडीन, जो एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसका मतलब यह है कि ये दवा पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है, जिससे एसिडिटी और जलन जैसी समस्याएं राहत मिलती है। फैमोसिड 40 टैबलेट दवा का मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पैकिंग की बात करें तो फैमोसिड 40 दवा 14 टैबलेट की एक स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप की MRP है 11.50 रुपए। फैमोसिड 40 दवा का उपयोग इन स्थितियों में किया जाता है जैसे गैस और एसिडिटी, पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर, ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, खाने के बाद पेट भारी लगना। ये दवा उन लोगों के लिए भी दी जाती है जिन्हें लंबे समय से एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। फैमोसिड 40 में फैमोटिडीन होता है, जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। हमारे पेट की अंदरूनी परत में कुछ विशेष सेल्स होते हैं जो हिस्टामिन के कारण एसिड बनाते हैं। फैमोटिडीन इस हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, जिससे एसिड बनना कम हो जाता है। कम एसिड बनने से पेट में जलन कम होती है, अल्सर को ठीक होने का समय मिलता है, खाने को पचाने में आसानी होती है। अब बात करते हैं कि फैमोसिड 40 को कैसे और कब लेना चाहिए। ये टैबलेट आमतौर पर खाली पेट या भोजन से पहले ली जाती है। खुराक डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिन में 1 या 2 बार दी जा सकती है। गोली को पूरा निगलें, चबाएं नहीं। इसे पानी के साथ लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी लंबे समय तक इस दवा का सेवन न करें। अगर आपसे कभी कोई डोज मिस हो जाए तो जैसे ही याद आए तुरंत ले लें। अगर अगली डोज का समय नजदीक है तो छूटी हुई डोज को छोड़ दें, लेकिन डबल डोज कभी न लें। हर दवा सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। फैमोसिड 40 भी कुछ लोगों को सावधानी के साथ या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से सलाह पर ये दवा ले। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी डॉक्टर की सलाह पर ये दवा ले। जिन्हें फैमोटिडीन से एलर्जी है वो ये दवा न लें। गुर्दे या लीवर की बीमारी वाले मरीज डॉक्टर की सलाह पर ये दवा ले। हालांकि फैमोसिड 40 एक सुरक्षित दवा है, फिर भी कुछ लोगों को इसके हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द, दस्त या कब्ज, त्वचा पर रैश, एलर्जी रिएक्शन। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको होती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अक्सर लोग पूछते हैं, फैमोसिड 40 और पेंटोप्राजोल में क्या अंतर है? फैमोसिड 40 दवा H2 ब्लॉकर है और पेंटोप्राजोल दवा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। पेंटोप्राजोल ज्यादा असरदार माना जाता है लंबे समय के लिए, लेकिन फैमोसिड 40 कम साइड इफेक्ट्स वाला और तेजी से असर दिखाने वाला विकल्प है। डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार इनमें से किसी एक को चुनते हैं। फैमोसिड 40 दवा के असर को बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे धूम्रपान और शराब से बचें, ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। मसालेदार और तले भुने खाने से परहेज करें। दवा लेते समय दूध या चाय से न लें। खाली पेट ज्यादा देर तक न रहें। फैमोसिड 40 दवा को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। सीधी धूप या नमी से बचाएं। एक्सपायरी डेट के बाद के दवा को कभी न लें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो दोस्तों, फैमोसिड 40 एक भरोसेमंद और असरदार दवा है जो गैस, एसिडिटी और पेट की जलन जैसी समस्याओं में राहत देती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कौन सी दवा पर अगला वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दवा की जानकारी के साथ।